Rahim. Today we will discuss MCQs related to everyday science and general knowledge. So जो फर्स्ट MCQ है वो है कि ये जो फर्स्ट MCQ है कि पेशावर वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर ज़हीरुद्दीन बाबर इन द 16th century AD. सो इसमें जो पूछा जा रहा है कि जो बाला हिसार फोर्ट है वो कब बनाया गया। तो बाला हिसार फोर्ट जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाया था 16th सेंचुरी में पेशावर में। उसके बाद है कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी हैड हैपन टेक प्लेस। कानपुर मॉस्क की ट्रेजिडी कब हुई? तो कानपुर मॉस्क की ट्रेजिडी हुई थी 1913 में। नेक्स्ट है एक डैम से रिलेटेड है कि ये जो डैम है कौन सा डैम जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। तो वली टांगी डैम जो है वो कहाँ पे है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु वाज द प्रोमिनेंट सेंट ऑफ सोहरावर्दिया ऑर्डर, यानी सिलसिला सोहरावर्दिया का प्रोमिनेंट सेंट कौन सा है? तो इसका जवाब है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जो हैं वो सोहरावर्दिया जो सेंट है उसके सबसे जो प्रोमिनेंट सेंट हैं। उसके बाद है कि डेसिमल सिस्टम पाकिस्तान में कब हुआ? और डेसिमल सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ 1 जनवरी 1961 को, यानी डेसिमल सिस्टम जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट है किस जुलाई को फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प हुई? तो फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प जो है वो जुलाई 9 1948 में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद है कौन सा डेज़र्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ा है? सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेज़र्ट है वो कौन सा है? थर डेज़र्ट इज़ लोकेटेड इन सिंध। उसके बाद है ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है रिवर इंडस पे? सो रिवर इंडस पे जो ओल्डेस्ट बैराज है वो कौन सा है? सक्खर बैराज इज़ द ओल्डेस्ट बैराज इन रिवर इंडस। नेक्स्ट पाकिस्तान जॉइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इन विच ईयर? सो पाकिस्तान ने ये जो WTO है ये ज्वाइन की थी 1995 में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूड constituted a committee under the chairmanship of Sardar Abdul Rab Nishtar for selecting national anthem. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल रब नश्तर की क़यादत में एक कमेटी बनाई थी जो कि कौमी तरानों को फ़ाइनल करे। और ये कमेटी कब इसने काम किया था? दिसंबर 1948 में। नेक्स्ट है फ़िरोज़ ख़ान नून वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, यानी कि फ़र्स्ट जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में अयूब खान ने लगाया था तो उस टाइम फ़िरोज़ ख़ान नून प्राइम मिनिस्टर थे और ये कब हुआ था? 1958 में। नेक्स्ट है ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। डायमंड इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल एलिमेंट। सो डायमंड के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं? तो डायमंड के अंदर जो एलिमेंट होता है वो कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उससे रिलेटेड है। डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल, ग्रेफीन, सूट, चाक। नेक्स्ट है टेलीविज़न सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल बाय। टेलीविज़न सिग्नल लाइट सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होते हैं? उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है डेट इज़ फोटो डायोड। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन का फिनोमेना है। नेक्स्ट है फ्यूल यूज्ड इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो ये जो फ्यूल यूज़ होता है डेट इज़ यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है मॉनसून इज़ काज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी कि जो सीजनल रिवर्सल होती हैं विंड की उनकी वजह से जो रेन आती है दे आर कॉल्ड एज मॉनसून रेन। नेक्स्ट है आयनोस्फीयर लेयर हेल्प इन। तो आयनोस्फीयर लेयर क्या करती हैं? रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। इन आयनोस्फीयर लेयर रेडियो ट्रांसमिशन टेक प्लेस। नेक्स्ट है अ मॉडरेटर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू। मॉडरेटर यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करने के लिए? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको क्या करते हैं? मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है ना वो इसमें हैवी वाटर यूज़ करते हैं और हैवी वाटर क्या होता है? D2O,
यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है डेट इज़ कॉल्ड एज हैवी वाटर। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स आर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर पोरस। नेक्स्ट है क्रोमियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एलॉय। क्रोमियम यूज़ होती है क्या करने के लिए? एलॉय बनाने के लिए। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन के लिए जो मेटल यूज़ होती है डेट मेटल इज़ कॉल्ड एज क्रोमियम। और क्रोमियम का क्या सिंबल होता है? Cr। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनियम 235 इज़ यूज इन फिशन प्रोसेस। यानी फिशन प्रोसेस में कौन यूज़ होता है? सो इट इज़ यूज्ड यूरेनियम 235, लिखते हैं इसको U235, यानी इसके सिंपल स्क्रिप्ट में लिखते हैं 235 सुपर स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है एन जॉन्डिस डिजीज़ स्किन कलर बिकम। तो जॉन्डिस डिजीज़ में जो स्किन का कलर होता है वो क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली लीवर के डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है, जॉन्डिस प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वाज। तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फाउंडर कौन थे? सो निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस जो हैं ये क्या हैं? मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फाउंडर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा पर्सन ऐसा होता है जिसके ब्लड को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। यानी कौन सा पर्सन ऐसा होता है जिसका जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो तो उनको किसी भी तरह का ब्लड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आउटर स्पेस इज़ नोन एज। यानी जो आउटर स्पेस की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? तो आउटर स्पेस की स्टडी को कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई। सो आई की जो सेंसिटिव लेयर है वो है रेटिना। नेक्स्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द, यानी कि एक थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि इन फोर्स को उन्होंने क्या किया था? यकजा किया था। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ बेस्ड ऑन। यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो फूड की प्रोडक्शन होती है वो किस प्रोसेस से होती है? फर्मेंटेशन। यानी एरोबिक जो एनारोबिक जो ऑक्सीडेशन होती है फूड की विद द हेल्प ऑफ सर्टेन यीस्ट और एट्सेट्रा, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच मैयर वेरी हाई टेम्परेचर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हाई टेम्परेचर को मैयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? डेट इज़ कॉल्ड एज पायरोमीटर। सो पायरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हाई टेम्परेचर को मैयर किया जाता है। नेक्स्ट है द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इज़ एथनोलॉजी। यानी कि जिसमें कस्टम्स और मैनर्स ऑफ द पीपल को स्टडी किया जाता है डेट इज़ कॉल्ड एज एथनोलॉजी। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। यानी ओवर प्रोडक्शन, किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन डार्विनिज्म का पार्ट नहीं है। डार्विनिज्म में तो ज़ाहिर है एक एवोल्यूशनरी चेंजेस को डिस्कस किया जाता है। सो ओवर प्रोडक्शन जो है वो एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वाज हेल्ड। सो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पेरिस में। नेक्स्ट है फॉकलैंड आइलैंड और द मालवन आइलैंड आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द। ये दो आइलैंड जो हैं ये डिस्प्यूट हैं, मुतनाज़ा हैं दो मुल्कों के दरमियान, UK और अर्जेंटीना के दरमियान। एक है फॉकलैंड आइलैंड और दूसरा है मलवेनस आइलैंड। नेक्स्ट है ग्रास लैंड प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना आर। तो अर्जेंटीना का जो ग्रास लैंड प्लेन है वो कहलाता है पैम्पस। नेक्स्ट है मॉस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी रिलेट टू। जो मॉस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? तो वो थ्योरी है रिलेटेड टू मोटिवेशन। नेक्स्ट है ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। ताजमहल किस दरिया के साथ या किनारे पे है? तो डेट इज़ अबाउट रिवर जमुना। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ कोसोवो इज़। कोसोवो का कैपिटल कौन सा है? तो कोसोवो का कैपिटल है प्रिस्टीना। नेक्स्ट है यूज़ेन बोल्ट द होल्डर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर रेस बिलोंग टू। यानी ये वो बंदा जिसने 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया वो कहाँ से है? तो ही बिलोंग टू जमैका।
जमैका इज़ अ नेम ऑफ कंट्री। नेक्स्ट है डिट्रॉयट यूएसए इज़ एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री, यानी डिट्रॉयट एक ब्रांड है, एक कंपनी है, तो यूएसए की किसके साथ रिलेटेड है, डेट इज़ अबाउट ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल इन द वेटिकन सिटी वर पेंटेड बाय, तो ये उनका नाम था माइकलैंजेलो। ये क्या थी, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, ठीक है, माइकलैंजेलो। नेक्स्ट है बोसनक्वेट सेट right is a reasonable claim recognized by the society and enforced by the status, कि right एक reasonable claim है जो कि रिकग्नाइज करती है सोसाइटी और स्टेट उसको क्या करती है, तो ये किसने कहा था, बोसनक्वेट, ये उसका कोट है। नेक्स्ट इज ये अगेन जनरल नॉलेज से रिलेटेड, मौलाना मोहम्मद अली जोर स्टार्टेड पब्लिशिंग इज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड्स एन, तो कॉमरेड जो न्यूज़पेपर है ये कब पब्लिश हुआ था, 1911 में, फ्राम कलकत्ता। 1911 में कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से। मौलाना मोहम्मद अली जोर वाज बरिड इन, तो मौलाना मोहम्मद अली जोर कहाँ बरी हुए थे, मौलाना मोहम्मद अली जोर दफन हुए थे जेरूसलम में। नेक्स्ट है द इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑन, यानी इंडियन जो मुस्लिम थे उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया था जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया था, एंड डैट हैपन इन 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट है द बाबूसर पास कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित, यानी एबटाबाद और गिलगित को कौन सा पास कनेक्ट करता है, डेट इज़ बाबूसर पास, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एबटाबाद और गिलगित को कनेक्ट करने वाले पास का क्या नाम है, बाबूसर पास। नेक्स्ट द ओनली नेशनल इलेक्शन हेल्ड ऑन पार्टी बेसिस वाज, यानी कि ऐसे कौन से इलेक्शन हैं जो पार्टी बेस पे हुए थे, तो ये हुए थे 1985 में। 1985 के इलेक्शन को हम कहते हैं कि पार्टी बेस इलेक्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, द फर्स्ट प्रिंसले स्टेट टू एक्सीड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन वाज, तो डेट वाज बहावलपुर। नेक्स्ट है द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर। नेक्स्ट है द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज इमरोज़, जो पहला न्यूज़पेपर था पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन सा था, डेट वाज इमरोज़। ऑन सितंबर 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड ग्वादर फ्राम ओमान, तो पाकिस्तान ने ग्वादर किससे ली थी, ओमान से। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ लेटर्स इन द उर्दू लैंग्वेज आर, उर्दू लैंग्वेज में कितने लेटर हैं, 36, जिस तरह इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स हैं, 26। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेम्ड इस्लामाबाद एज न्यू कैपिटल इन 1959, यानी न्यू कैपिटल का नाम कब दिया गया, 1959 में। नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकेम यूएनओ मेंबर, पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना, तो पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना था, 30 सितंबर 1947। कायद-ए-आज़म वाज फॉलोड बाय डैश एज गवर्नर जनरल, कायद-ए-आज़म के बाद कौन से गवर्नर जनरल आए थे, तो कायद-ए-आज़म के बाद जो गवर्नर थे वो क्या थे, गुलाम मोहम्मद वाज द गवर्नर जनरल आफ्टर कायद-ए-आज़म। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले भी थी और पाकिस्तान को मिली थी, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर, इट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। उसके बाद है कि अल्लामा इकबाल वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय द डैश ऑफ पंजाब, तो अल्लामा इकबाल किस कॉलेज में आए थे, तो वो ओरिएंटल कॉलेज में आए थे, ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है ओरिएंटल कॉलेज, उसमें अल्लामा इकबाल की फ़र्स्ट जॉब हुई थी। उसके बाद है कि विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड चाइना, सो जो लाइन डिवाइड करती है डेट इज़ मैकमोहन लाइन, डेट इज़ द डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद है
कि पंजाब के अंदर कौन सा डेजर्ट है, तो चोलिस्तान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन प्रोविंस पंजाब। उसके बाद है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था डिवाइड एंड क्विट, ठीक है, तकसीम करो और जाओ, ये उन्होंने कहा था। बेसिकली उस टाइम उनकी डिमांड थी ब्रिटिश रूलर के सामने। नेक्स्ट है कि विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मिन। उसके बाद है कि नेक्स्ट MCQ है कि रीनेम्ड एज अटक, किस डिस्ट्रिक्ट को अटक का नाम दिया गया। सो कैमलपुर वाज रीनेम एज अटक। सो ये जो अटक डिस्ट्रिक्ट है इसका ओल्ड नेम था कैमलपुर। नेक्स्ट है लाल सुनहरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, लाल सुनहरा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो लाल सुनहरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन बहावलपुर। नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड कौन सा, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड इज़ कॉल्ड एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। उसके बाद है साइप्रस इज़ एन आइलैंड इन द डैश सी, साइप्रस आइलैंड है किस में, मेडिटेरेनियन सी में। नेक्स्ट है कौन सा जो सी है वो वार्मेस्ट सी है, सो जो रेड सी है दैट इज़ द वार्मेस्ट सी अमंग द सीज। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो अटलांटिक ओशन जो है वो एजिगन सी में लोकेटेड है। उसके बाद है कौन सा सी ऐसा है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, दैट इज़ सरगोसो सी, इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। उसके बाद है विच इज़ द सी पोर्ट ऑफ मलेशिया, सो सी पोर्ट ऑफ मलेशिया जो है वो कहलाती है डिक्सन, डिक्सन इज़ द सी पोर्ट ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट है ब्राज़ील इज़ नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेंटेनो सी पोर्ट जो होता है ब्राज़ील में है जिसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन क्यूबा को फ्लोरिडा से सेपरेट करता है, सो फ्लोरिडा स्ट्रेट सेपरेट क्यूबा फ्रॉम फ्लोरिडा। नेक्स्ट है कौन सा अटलांटिक ओशन है, सो सेंट हेलिना इज़ द अटलांटिक ओशन, सेंट हेलिना। नेक्स्ट है रैन ऑफ कच्छ जो हैं ये बेसिकली फ्रंटियर है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इसको कहते हैं हम 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़